नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों गुलदाउदी के बारे में और विंटर का सबसे अट्रैक्टिव और सबसे ब्यूटीफुल पौधा दोस्तों। देख सकते हैं फूल भरा हुआ है और फूल इतना आता है दोस्तों, पत्ता ढक जाता है आपका। ये मेन रहता है इसका केयर आपको आना चाहिए। केयर अगर इसका आ गया आपको तो बहुत इजी टू केयर प्लांट है और आप भी बहुत सारा फूल पा सकते हैं दोस्तों। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं गुलदाउदी का विंटर केयर। गुलदाउदी दोस्तों बहुत सारा कलर में आता है और कोई भी कलर आप लगाइए बहुत अच्छा रहता है। जो प्लांट आपको मिल जाए दोस्तों अच्छा वाला उसको बचा के रखिए, अगले साल उसमें सेम फूल आएगा। और नर्सरी से जो आप खरीद के लाते हो दोस्तों उसमें कौन सा प्लांट आएगा, कैसा कलर आएगा पता नहीं होता है आपको। और ये मदर प्लांट सब बचा के रखना जरूरी होता है। और देख सकते हैं ये वाला व्हाइट वाला मेरा सबसे फेवरेट है दोस्तों। और ये पिंक वाला देख सकते हैं, पिंक वाला सेंटर आता है येलो। ये सब गजब का वैरायटी है और इनको जितना पिंचिंग करेंगे आप उतना घना होते हैं दोस्तों। और गुलदाउदी का मेन बात रहता है ये 1 महीने के ऊपर लास्टिंग करता है, इसीलिए दोस्तों लगाने में मजा आता है और इसे आप एंजॉय कर सकते हैं। पहला बात है दोस्तों गुलदाउदी का पॉटिंग मिक्स। पॉटिंग मिक्स इसका अगर अच्छा है तो ये अच्छे से बढ़ता है। इसका बहुत ही सॉफ्ट रूट रहता है और रूट जितना अच्छे से बढ़ता है दोस्तों प्लांट ऊपर से उतना हेल्दी दिखता है। तो मेन रहता है इसका भुरभुरी मीडिया। मीडिया आपको कैसे लेना है दोस्तों, आप 40% गार्डन सॉइल, 40% आप कोकोपीट और 20% वर्मी कंपोस्ट मिला के लगा सकते हैं। बहुत सारा तरीका है, कोई कोई सैंड ज्यादा मिलाता है, कोई कोई दोस्तों आपका राइस हस्क मिलाते हैं, कोई कोई कोकोपीट ज्यादा मिलाते हैं। तो आपका ड्रेनेज अच्छा रहना चाहिए। रूट में ये पानी बर्दाश्त नहीं करता है दोस्तों, मॉइस्ट इसे पसंद है लेकिन पानी ठहरना नहीं चाहिए आपका गमले में। और मेन रहता है स्टार्टिंग दोस्तों। स्टार्टिंग आप छोटे से पॉट में लगाइएगा, आपका मान लीजिए 4 इंच 6 इंच उतना पॉट से शुरू कीजिएगा। नर्सरी से लाते ही आप अगर 10-12 इंच पॉट में लगा देंगे तो रूट रॉट होने का खतरा रहता है और पानी ज्यादा मिलने के कारण ये बढ़ भी नहीं पाता है दोस्तों। तो इसको रूट बाउंड पसंद है, लेकिन छोटे गमले में रूट बाउंड पसंद है, फिर आप रूट को डिस्टर्ब नहीं करते हुए बड़ा गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका 6 इंच 8 इंच 10 इंच, और ऐसे ही आप बड़ा करते हुए जाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। मेन रहता है दोस्तों पिंचिंग। पिंचिंग अगर आप ठीक से किए हैं तो फूल ज्यादा आता है। और ये दोस्तों अगर आप अर्लियर लगा लिए हैं यानी कि अगस्त जुलाई अगस्त में आप लगा लिए हैं तो बहुत अच्छा रहता है, ज्यादा पिंचिंग आप कर सकते हो। और अगर आप लेट लगाते हो तो उतना पिंचिंग कर नहीं पाते हो और उतना फूल नहीं आता है दोस्तों। अगर आप एक एक गमले में 50 या 100 फूल चाहते हैं तो पिंचिंग आपको उतना बार करना पड़ेगा दोस्तों। जितना ब्रांच उतना फूल, और एक एक ब्रांच में आपका आता है दोस्तों 7 से 8 फूल। तो उसी हिसाब से आप जितना ब्रांच लाएंगे दोस्तों उतना अच्छा रहता है गुलदाउदी के लिए। फर्टिलाइजर इसे क्या देना चाहिए दोस्तों, मस्टर्ड केक लिक्विड और डीएपी, ये अगर आप दे देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। पहले दोस्तों बारिश रहता है तो बारिश खत्म होने के बाद ही आपको मस्टर्ड केक अप्लाई करना है। मस्टर्ड केक बारिश के टाइम नहीं देना चाहिए, फंगस लगने का खतरा रहता है। और गुलदाउदी में फंगस भी लगता है दोस्तों, इसीलिए फंगीसाइड का आप रेगुलर स्प्रे कीजिएगा। 2 टाइप का फंगीसाइड लीजिएगा, एक साफ और एक ब्लाइटॉक्स। ये दोनों ऑल्टरनेट करके हर 7-8 दिन में आपको स्प्रे करना होता है, लाइट डोज। और नहीं तो दोस्तों ब्लैक स्पॉट सब आता है, खासकर जब बारिश बंद नहीं होता है तब। तो बारिश जब बंद हो जाए दोस्तों आप मस्टर्ड केक लिक्विड और डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मस्टर्ड केक लिक्विड को 3 दिन रख के उसमें से स्मेल जब आने लगता है दोस्तों तब आप उसमें डीएपी ऐड करके गमले में डाल सकते हैं, लाइट डोज। और ज़्यादा हैवी केमिकल ये बर्दाश्त नहीं करता है, आपका प्लांट जल जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही फर्टिलाइजर देते हुए जाइएगा। और जब आपका नवंबर आ जाए दोस्तों, जैसे ही आपका रात बड़ा हो जाए और दिन छोटा हो जाए, ऐसा एनवायरमेंट इसको चाहिए। और उसमें बर्ड आने लगता है इसका। बर्ड अगर और लेट चाहते हैं तो इसे लाइट में रात को जला के रखिए तो बर्ड नहीं आएगा दोस्तों, और पिंचिंग कर सकते हैं आप। और जितना आप पिंचिंग करेंगे उतना ज्यादा बर्ड और कलियां आता है दोस्तों। तो नवंबर के बाद फर्टिलाइजर आप चेंज कीजिएगा, एनपीके 19-19-19 और पोटास रिच फर्टिलाइजर आप दीजिएगा, क्योंकि वो बर्ड को बड़ा करेगा दोस्तों और कलियां ज्यादा लाने में मदद करेगा। ऊपर से आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, आपका सुपर सोनाटा काका और कॉन्फिडर आता है इंसेक्टिसाइड, जो कि कीड़ों से बचाता है इसको। तो इस तरह आप इसका देखभाल कर सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों, गुलदाउदी का सारा वेराइटी नहीं बचता है, कुछ कुछ पुना वेराइटी रहता है जो कि आप शौक से खरीद के लाते हैं लेकिन मर जाता है, और कुछ कुछ हार्डी वेराइटी रहता है तो जो थोड़ा हाइट में आता है दोस्तों, और कोलकाता साइड जो मिलता है वेराइटी वो सब बच जाता है।
और पूना साइड जो रहता है वो ग्रीन नेट में या पॉली हाउस में बचता है दोस्तों। आप समर में उसे बचा नहीं पाओगे और वो मर जाएगा। तो एडवांटेज इसका यही है, आपका नर्सरी से और खरीदना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको आप बारिश में बचाना पड़ेगा दोस्तों। बारिश में इसे बारिश जहाँ ना गिरे वहां पे रखना होगा, इनडायरेक्ट बारिश में रखना होगा दोस्तों। और ज्यादा बारिश मिलने पर ये रूट रॉट भी होता है, तो किसी बड़े पेड़ के नीचे या फिर वॉल के साइड में ऐसे जगह आपको छुपा के रखना होगा। इसको अगर आप रेगुलर चेक नहीं करते हैं तो दोस्तों कीड़ा लगता है इसमें। आप देखिएगा, खासकर काला काला कीड़ा सब लगते हैं, एफिड्स। तो एफिड्स अगर लगता है तो थाइमोटॉक्सिन 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके आप स्प्रे कर सकते हैं पूरे पौधों पर, पत्तों के ऊपर और नीचे। और जो लीफ कटर रहता है दोस्तों, कैटरपिलर सब आते हैं छोटा छोटा, जो पत्तों के नीचे रहते हैं और पत्तों को खाते हैं। लीफ कटर से बचने के लिए दोस्तों प्रोफेक्स सुपर का आप यूज कीजिएगा। 1 लीटर पानी में 1 ml लेके, वो लिक्विड आता है, और उसे भी पत्तों के नीचे और सब तरह स्प्रे करना है दोस्तों। खासकर इवनिंग में आपको स्प्रे करना है, क्योंकि रात को ये लीफ कटर सब आते हैं, पत्तों के नीचे छुपे हुए रहते हैं दोस्तों। तो वो सब मर जाएंगे और आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। कीड़ों से बचाना बहुत जरूरी है, और कीड़ों से बचेगा तभी जाके ये फूल देगा दोस्तों, नहीं तो ये बर्ड भी खा जाते हैं कैटरपिलर सब। तो इन छोटे छोटे बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी देखिए दिसंबर आने लगा है, और दिसंबर आते ही इसमें फूल बहुत सारा आता है दोस्तों। कुछ कुछ लेट वेराइटी होता है जो कि जनवरी में आता है। मैं और भी कुछ वेराइटी दिखाऊंगा और कुछ वीडियो लाऊंगा दोस्तों। इसका 10 या 12 वेराइटी मैं दिखाऊंगा इस साल जो मैं लगाया हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।